हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे अपने चैनल लखन सर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें पोलर और नॉन पोलर का मतलब समझना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे बेसिक डेफिनेशन को समझना होगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से क्लियर हो गया तो उस केस में पोलर और नॉन पोलर को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब उसके बाद पोलर और नॉन पोलर का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ करेंगे हम लोग डायपोल मोमेंट में। हम लोग डायपोल मोमेंट में पहले डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे कि डायपोल मोमेंट के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है। तो उसमें पोलर का और नॉन पोलर का इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके बाद हम लोग इनको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में। ठीक है, उसके बाद ही हम अच्छे से अपनी एक पकड़ बना पाएंगे आगे वाले टॉपिक में। आओ सबसे पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। पहला एग्जांपल है, लाइक हमारे पास दो एटम है ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो एटम है और दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड स्टेट में निकाला जाता है और बॉन्डेड स्टेट में क्या होना चाहिए हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी कोई भी एलिमेंट दो एटम मिलकर जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमेशा क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी जो है ये दोनों इक्वली क्या है? ताकतवर है। ठीक है, दोनों इक्वली क्या है? ताकतवर है। या दोनों इक्वली पावरफुल है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये समझना है कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा मैंने कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मान के चलो हमारे पास दो एटम है और दोनों एटम इक्वली पावरफुल है, तो होगा क्या? होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ना तो ए की तरफ डिस्प्लेस होंगे ना तो बी की तरफ डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल है। ठीक है, यानी कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ए का माना जा सकता है और ये दो इलेक्ट्रॉन बी का माना जा सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों अगर इक्वली पावरफुल है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना तो यहाँ पे डिस्प्लेस होगा ना तो इस तरफ डिस्प्लेस होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिस्प्लेस होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे दोनों इक्वली पावरफुल है और दो इलेक्ट्रॉन्स एकदम बीचों बीच है, हमारे लिए दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है। ठीक है, तो होगा क्या? धीरे धीरे क्या होगा कि जो बी है वो अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जब बी अपनी ताकत बढ़ाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ए की ताकत क्या होगी? धीरे धीरे घटती जाएगी। अगर ए की ताकत घटेगी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कमज़ोर हो गया। क्या हो चुका है? कमज़ोर। ठीक है, और बी क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में? ताकतवर। ताकतवर हो चुका है। अगर ये ताकतवर होगा तो उस केस में क्या करेगा? ये क्या करेगा? ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी छीन लेगा और साथ ही साथ अपना भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बी की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि बी की ताकत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। यानी कि ए कमज़ोर हो चुका है और बी क्या हो चुका है? ताकतवर हो चुका है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बी की तरफ। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दो इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, अगर तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान के चलो। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें है उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका होगा, बी का। बट हुआ क्या कि बी ने जैसे अपनी ताकत बढ़ाई तो उस केस में बी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया, अपना भी और ए का भी खींच लिया। जिसके कारण क्या होगा? ए का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कम होता जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता जाएगा, इस तरह से। और तुम लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस केस में बी की तरफ कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ है तो जो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि मैं बोलूँगा कि बी में नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
तो इसको मैं बोलूँगा पार्शियल नेगेटिव, यानी कि बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। और बी के रिस्पेक्ट में अगर हम ए की बात करें तो ए में जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ए में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेवलप होगा। ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। अगर ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ गया, अब बी की तरफ गया, क्योंकि बी यहाँ पे क्या है, ताकतवर है, ठीक है। और यही से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। कैसे, देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर तुम डेफिनेशन को समझो तो तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे यहाँ पे आप कि एक एटम है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, पहले जो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किया था, वो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींच रहा है, वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि बी एटम क्या कर रहा है, अपने तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बी और ए में, ताकतवर बी है, इसका मतलब जो ताकतवर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी के रिस्पेक्ट में ए क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यानी कि जो कमज़ोर होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो ताकतवर होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर देख पाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जिस एटम के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, जिस एटम की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ए क्या होगा, आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। गॉट इट। तो ये पॉइंट हमने समझा अभी। अब इसको समझने के बाद ही हम लोग आगे का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है। आओ देखते हैं एक बार। इसमें एक और चीज़ क्या है कि अगर दोनों इक्वली पावरफुल हैं तो उस केस में दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका ज़ीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल है। बट अगर एक ज़्यादा ताकतवर है और एक कमज़ोर है तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज होगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं अगर तुम देख पाओ तो, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शिफ्टिंग है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यही से हमें आप पोलर और नॉन पोलर के बारे में सही में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आओ देखते हैं एक बात। हम बात करेंगे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए होता क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बट नॉन पोलर के लिए कहा जाता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यानी कि पोलर का बहुत सिंपल सा मतलब ये बोल सकते हो तुम लोग कि भाई पोलर का मतलब होता है ऑपोजिट चार्ज। क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं पोलर। और कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। यानी कि तुम देख सकते हो ऑपोजिट चार्ज है, इनमें चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। क्या है, चार्ज सेपरेशन, यानी कि उस बॉन्ड की अपनी एक पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब ऑपोजिट चार्ज है तो उसको बोलेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल वही है सेम। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अच्छा वाला एग्जांपल, अब मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों को, हमारे पास एक मॉलिक्यूल लाइक, हमारे पास है यहाँ पे HF मान के चलो, H, और हमारे पास है F, ठीक है। इसके लिए पहले ये समझो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दो दो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक है। अब बताओ, दो एटम सेम है, दोनों एटम सेम है यहाँ पे। अगर दोनों एटम सेम है तो क्या करेंगे, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ शेयर करेंगे, यानी कि दो अच्छे दोस्त हैं, है ना। अब उस केस में दोनों इक्वल पावरफुल है, दोनों इक्वली पावरफुल है तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है एकदम बीचों बीच रहेगा, है ना। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसका ही माना जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इसका ही माना जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पेयर वो शिफ्ट नहीं होगा किसी भी तरफ, ठीक है। दोनों इक्वली पावरफुल है। बट हुआ क्या, इस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दो। अब फ्लोरीन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ऐसा समझ लो कि नॉन मेटेलिक करेक्टर, F का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। अगर F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F क्या करेगा,
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, F में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, F में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो H है, H का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा। ठीक है, H में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे अगर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करा रहा है, इसका मतलब फ्लोरीन की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा याद रखना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो कि तुम ऊपर देख पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और देख पा रहे हो तुम लोग कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके लिए हमारे पास एक सेम एटम्स होने चाहिए मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ए चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, एटम है यानी कि सेम एटम इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं होमो एटोमिक। हेट्रो एटोमिक में डिफरेंट एटम्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स होंगे, एटलीस्ट 2 डिफरेंट तो होनी चाहिए एटम, ताकि पोलरिटी बनी रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हमें पता है तो उसके लिए हमें डायपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखो डायपोल मोमेंट कहीं ना कहीं इसके अंदर उसका राज छुपा हुआ है, बहुत सिंपल है डायपोल मोमेंट का मतलब, वो भी समझाता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, तो पहले देख लो, डायपोल मोमेंट पोलर के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नॉन पोलर के डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। एक बार डायपोल मोमेंट को समझ लेते हैं। डायपोल मोमेंट बेसिकली है क्या, देखो डायपोल मोमेंट के लिए तुम लोग देखो ना, कंडीशन भी लिखी हुई है। डायपोल मोमेंट होने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, आपका पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलर। और उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा होना चाहिए। डायपोल मोमेंट समझना इतना आसान है, तुम लोगों को मैं इधर से समझा देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, जिन्हें नहीं आता डायपोल मोमेंट वो भी समझ लेंगे। ठीक है, यानी कि ये 11th और 12th का सबसे बेसिक टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास है, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब है, ऐसे मान लो 2 ऑपोजिट पोल, 2 ऑपोजिट पोल है। ठीक है, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा, तो 2 ऑपोजिट पोल है। और मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ऑपोजिट पोल, यानी कि एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल वही सेम है आपका फेवरेट हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन फ्लोरीन 2 डिफरेंट एटम है और दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ताकतवर है, वेरी गुड, फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कमज़ोर है और फ्लोरीन क्या ताकतवर है। तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 ऑपोजिट पोल क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि 2 ऑपोजिट पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, जिसको हम बोलते हैं क्या है, डाईपोल। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ है, वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं आप कि डायपोल मोमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब है कि 2 ऑपोजिट पोल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायरेक्शन। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायरेक्शन। ठीक है, और यही से हम लोग बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का जन्म होता है। ठीक है, और कभी भी याद रखो, आगे जाके हम डायपोल मोमेंट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तो तुम लोग बस पोलर और नॉन पोलर ही समझाया मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया इसको। अगर होता क्या है कि हमारे पास कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि सीधे सीधे हम ये बोलेंगे नॉन पोलर है। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन पोलर।
और किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब उसमें ऑपोजिट चार्ज है, इसका मतलब वो पोलर है। क्या है वो? पोलर। गॉट इट? ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे, लाइक मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। जैसे CO2 है, CO2 दोनों हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए था? पोलर होना चाहिए था। बट इसमें मिसगाइड नहीं होना है हमें। CO2 जो है भले ही तुम्हें हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, बट इसमें डायपोल मोमेंट चेक करके ही हम पता कर सकते हैं कि पोलर है नॉन पोलर। तो इसके लिए तुम लोगों को शेप जानना होगा कि CO2 का शेप होता कैसे है। इसका लीनियर शेप होता है। जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी डायपोल मोमेंट समझ रखा है तो उनको सही में आ जाएगा। जिनको नहीं पता है तो मैं उनको आगे से आगे जो टॉपिक है लेक्चर होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये लीनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट है, ठीक है, इसका शेप है। अब यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ये 180 डिग्री का एंगल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये डायपोल मोमेंट किस तरफ शिफ्ट होगा? ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इससे पहले ना एक और चीज़ समझा दूँ, डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट में डायरेक्शन क्या, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए होता है। देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। डायपोल मोमेंट के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, एक हेड होगा और एक टेल होगा। ये वाला जो है ना, ये जो हेड दिख रहा है ये है आपका नेगेटिव चार्ज, और ये जो टेल है ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। ठीक है। अगर मैं CO2 का एग्जाम्पल दूँ, CO2 का मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है आपका लीनियर शेप होता है। डायपोल मोमेंट की एक और खासियत है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। ये डायरेक्शन इसका, ठीक है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा, है ना। और इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? देखो, कार्बन ऑक्सीजन में, तो इसका जाएगा इधर, इस तरफ। देखो, दो अपोजिट डायपोल मोमेंट है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा हमें? नेट डायपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो। गॉट इट? डायपोल मोमेंट जो है बेसिकली उसके लिए हमें निकालना पड़ता है और देख के बताना पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है। बट अगर हम श्योरिटी की बात करें कि भाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इसका डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि सेम एटम कैरी कर रहे हैं, कोई ऑपोजिट चार्ज नहीं है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बोल सकते हो कि इसमें टेम्प्रेरी डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? टेम्प्रेरी डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट होता है इसका। और इसमें जो डायपोल मोमेंट होता है पोलर में, वो होता है परमानेंट। ये भी लिख सकते हो, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट परमानेंट का मतलब होता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा। क्यों? एक बार हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ गया ना, तो ये हमेशा परमानेंटली फ्लोरीन क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करके रखेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं परमानेंट डायपोल मोमेंट। और इसमें हाइड्रोजन जो है बेसिकली, इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इसमें डायपोल मोमेंट बनता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डायपोल मोमेंट बनता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें डायपोल मोमेंट पूरा जीरो है। हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसमें डायपोल मोमेंट आएगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट। इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। ठीक है, टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके बाद फिर से गायब हो जाता है, इस तरह से। तो ओवरऑल मान के चलना भी डायपोल मोमेंट इसका क्या है? जीरो। ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।